So, dear students, our topic is sets. First, we introduce the set. The collection of well-defined objects is called set. जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उनका कलेक्शन जो है प्यारे बच्चों सेट कहलाता है। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका हर सिचुएशन में एक ही मीनिंग निकले, वो वेल डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप किसी से भी पूछ लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यही रहेगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश। दिस सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये भी आप किसी से पूछ लीजिए 2 4 6 डैश 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 यही रहेगा। वोवल्स इन अल्फ़ाबेट, आप ये भी किसी से पूछ लीजिए, ये हमेशा यही रहेगा AEIOU। अब हम देखते हैं कि नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग निकल जाए, या यूँ कहें कि अगर हम डिफरेंट लोगों से उनका व्यूज़ जाने तो उनके डिफरेंट व्यूज़ आए। जैसे द बेस्ट 10 क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड के बेस्ट 10 क्रिकेट प्लेयर अगर हमें लेने हैं तो अगर आप अलग अलग लोगों से पूछोगे तो उनके अलग अलग व्यूज़ आएंगे। एवरी पर्सन विल हैव डिफरेंट व्यूज़। कोई कहेगा वो प्लेयर बेस्ट है, कोई कहेगा वो है। तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। द 5 डेंजरस एनिमल्स, ये नॉट वेल डिफाइंड है बच्चों। द 5 मोस्ट डेंजरस, तो एवरी एनिमल इज़ मोस्ट डेंजरस इन सम सिचुएशंस। आप किसी से पूछोगे वो कोई 5 दूसरे जानवर बताएगा, किसी दूसरे से पूछोगे वो कोई और 5 बताएगा। तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो आवर सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। Now some facts. Sets are generally denoted by capital letters of English alphabet A, B, C, etc. Sets, कौन sets? अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। The elements of sets are generally denoted by small letters A, B, C। जो एलिमेंट होते हैं सेट के that are denoted by generally small abc. If A is an element of set A, we say A belongs to A, and it is denoted by A belongs to A. This is read as A belongs to A. इसको हम क्या पढ़ेंगे? A belongs to A। इसको आप ये भी पढ़ सकते हो A is element of A, ये भी पढ़ सकते हो। If A is not an element of set A, then we say A does not belongs to set A, and denoted by A not belongs to A. This is the symbol of not belongs to A, or in other words we can say A is not element of A। तो आप A does not belongs to A भी कह सकते हो, A is not element of A ये भी कह सकते हो। जैसे इस पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मेरे पास ये एक सेट है A 1 2 3। तो ये 1 2 3 ये जो एलिमेंट्स है, दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए,
हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। अब यही सेट मैं यहाँ लेता हूँ एग्जाम्पल ए इक्वल 1 2 3, तो मैं लिखूँगा 4 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और इन अदर वर्ड्स 4 इज़ नॉट बिलोंग्स टू, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो देर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट, इन रोस्टर फॉर्म all elements of set A, all elements of set are listed in this bracket, curly bracket. For example, जैसे मैं कहूँ set A x is a natural number less than 6, तो आप इसका रोस्टर फॉर्म जो लिखोगे वो ऐसे लिखेंगे 1 से लेस जो भी नेचुरल नंबर है वो सब लिख दोगे इसमें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो वी लिस्टेड ऑल एलिमेंट्स हियर, सो इट इज रोस्टर फॉर्म। बी में देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के सभी लेटर्स, तो आप इसमें लिखोगे टी लिख दोगे, इसका लेटर टी है, कॉमा लगा के आर लिखोगे, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब ये ओ जो है ये दोबारा आ गया है, तो 2 बार नहीं लिखना है क्योंकि एक बार हम ओ लिख चुके हैं। अगला एलिमेंट लिखेंगे हम एम, फिर ई। अब जो टी है ये भी दोबारा आ चुका है तो 2 बार नहीं लिखते हैं, और फिर आर भी आ चुका है, लास्ट में लिख देंगे वाई। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, एवरी एलिमेंट कैन बी लिस्टेड इन द कर्ली ब्रैकेट। In set builder form, all the elements of set A possesses a single common property। इनको एक प्रॉपर्टी लगा के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए ई आई ओ यू, ये अभी हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म है, इसको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो वी राइट इट एज एक्स, वेयर X is vowels of English alphabet, यानी X जो है हमने इन सब की जगह एक कॉमन एलिमेंट मान लिया X। अब वो X की क्या डेफिनेशन दे दी हमने कि X इज़ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वोवल होंगे वो सब आ जाएंगे यहाँ पर। सेकंड यहाँ देखिए बी है 2 4 6 डैश डैश डैश, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म आप लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर। ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब आगे चलते हैं बच्चों। एम्प्टी सेट, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, इसके कई नाम हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। नल सेट जो एम्प्टी सेट है उसको या तो फाई से डिनोट करेंगे या फिर सिंबल एम्प्टी करली ब्रैकेट से। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए? नो। तो इसको आप या तो यूँ लिख दो या आप इसको 5 लिख दो, इट इज़ एम्प्टी सेट।
नाउ x इज़ ए नेचुरल नंबर, x इज़ लेस देन 5, x 5 से छोटा है एंड x इज़ ग्रेटर देन 7 से बड़ा। ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, नॉट पॉसिबल। तो इट इज़ 5, एम्प्टी सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, a set which consists of a definite number of elements is called finite set. Definite number of elements, निश्चित संख्या हो जिनको हम काउंट कर सकें, that set is called finite set. Otherwise it is called infinite set. यदि हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, then the set is not infinite, it is infinite. Example, identify which of the following is finite or infinite. Identify करना है तो पहला है this set of lines which are parallel to x axis. x axis के parallel lines, ये x axis है, ये y axis है, तो x axis के parallel line हम चाहे जितनी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, कोई पार नहीं है, तो ये अपना इनफाइनाइट सेट हो गया। वन टू थ्री डैश 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 लग गया, मतलब ये जाए जा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। नाउ 1 2 3 डैश डैश डैश, फिर लास्ट में 100 पे आके रुक गया, यानी हम यहाँ बता सकते हैं कि इसके अंदर 100 एलिमेंट्स है, सो इट इज़ फाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. इन्हीं दोनों में exactly same element हो, then the sets are equal sets. तो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सेट M में है ABCD और सेट B में भी वही ABCD है, उल्टा लिख दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो हियर A इक्वल B। इसमें देखिए एम में है 2 4 6 8 10, यहाँ है x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन इक्वल 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर बी में हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 6 8 10। 10 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसने कहा है कि x की जो वैल्यू है 10 और 10 से छोटी है, तो ये भी इक्वल सेट हो गए। यहाँ हम देखते हैं ए, एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो आप इसका रोस्टर फॉर्म बनाना चाहो तो एफ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, फिर एल दोबारा है वो आएगा नहीं, फिर ओ ये भी आ चुका, फिर डब्ल्यू ये आ जाएगा। बी, वाई इज़ ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो वॉल्फ का डब्ल्यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा और एफ आ जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है यहाँ पर, सो ए इक्वल बी हियर। तो आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।